जब मैंने इतिहास के कुछ पन्नों को पलटा अपनी नई वीडियो की तलाश में, तो एक ऐसी कहानी निकल कर आई जिसको सुनने के बाद आई वॉज शॉक्ड एंड आई न्यू कि ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को रात को नींद नहीं आएगी। ये कहानी है उस सीरियल किलर की जिसने 931 मर्डर करे, 931 मर्डर। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस भी करी जाती हैं, और ये भी कि ये कोई आम कहानी नहीं है बल्कि एक खौफनाक सच्चाई है। एंड टुडेज क्राइम स्टोरीज बेरहम कातिल। वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज तुषार खड़िया एंड आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी शुरू होती है जब हिंदुस्तान पर मुगलों का राज था। उस समय कहते हैं कि हिंदुस्तान के नॉर्थ और साउथ में ऐसी 60 ट्राइब्स होती थी जो देवी काली की पूजा किया करते थे, और इन्हीं 60 ट्राइब्स में से बहुत सारे ठग पैदा हुए। और ऐसा माना जाता है कि सन 1300 से लेके 1800 के बीच में लगभग 2 मिलियन यानी 2 लाख लोगों का कत्ल किया गया। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ये सारे कत्ल ठगी के लिए किए गए थे। इन 60 ट्राइब्स में से सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक नाम जो निकल कर आया वो था बेरहम, जिसका इतिहास में नाम लिख दिया गया। कौन था ये बेरहम और कैसे ये 931 लोगों का कत्ल करके दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बना, जब ईस्ट इंडियन कंपनी का भारत पर कब्जा हुआ करता था। जब अंग्रेज आए तो उनका मोटिव ये था कि लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से होना चाहिए और कानून व्यवस्था को अपने हिसाब से बनाया और इस पर काम करना चालू कर दिया। लेकिन एक चीज थी जिसमें वो मार खा रहे थे, अचानक लोगों का गायब हो जाना। जो लोग 4 धाम की यात्रा पर जाते थे वो भी गायब हो जाते थे। जो लोग काफिले में चलते थे वो पूरा काफिला गायब हो जाता था। जो लोग अंग्रेजों के लिए काम करते थे वो भी गायब होने लग गए। पुलिस वाले हों या सैनिक अपनी ड्यूटी खत्म करके लौट रहा होता था वो भी गायब हो जाता था। इंटेरोगेट किया तो उन्हें ये पता चला कि ज्यादातर व्यापारी लोग जो है वो इस रास्ते पर गायब हो रहे हैं। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उन लोगों की लाश भी नहीं मिलती थी। ये बात अब अंग्रेजों को परेशान करने लगी थी। दिल्ली, जबलपुर, भोपाल, जब इतने लोग गायब होना चालू हो गए थे तो अंग्रेजों ने 5 डिटेक्टिव लगाए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि ये 5 डिटेक्टिव भी कभी वापस नहीं आए और ये 5 डिटेक्टिव भी गायब हो चुके थे। लगभग इसमें 20 साल गुजर गए और लोगों के अंदर भी दहशत फैल चुकी थी। 1809 में अंग्रेजों ने सोचा कि इसका कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने बाहर से एक ब्रिटिश ऑफिसर को इंडिया बुलाया जिनका नाम था कैप्टन विलियम हेनरी। वो इन चीज़ों में महारत रखते थे, एक डिटेक्टिव थे जाने माने। उनको इंडिया बुलाते हैं ताकि वो इसकी गुत्थी सुलझा सके। और अंग्रेजों ने पहली बार एक डिपार्टमेंट ओपन किया और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा ठगी और डकैती डिपार्टमेंट। और कैप्टन विलियम को उस टोली का कैप्टन बना दिया गया। और जब वो इस केस को इंटेरोगेट कर रहे थे तो उन्होंने जबलपुर में ही अपना बेस कैंप बनाया। जबलपुर में इसलिए कि कभी किसी को नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना होता था तो उसको बीच में जबलपुर या ग्वालियर को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसको मिड रूट मानकर अपना हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश किया। उस टाइम पर सड़क किनारे बहुत पेड़ हुआ करते थे। कैप्टन विलियम ने वो सारे पेड़ कटवा दिए। ये पेड़ इसलिए कटवाए गए थे कि अगर बाई चांस कोई ठगी या डकैती करने की कोशिश करे या किसी इंसान को गायब करने की कोशिश करे तो उनकी टीम उनको पकड़ सके। और अभी तक उनके हाथ कुछ भी नहीं आया था, लेकिन वो समझ चुके थे कि कुछ ठगों का ये ग्रुप है जो लोगों को अगवा करता है और उनकी हत्या कर देता है। वेल, ये बात अंग्रेजों को समझ आ चुकी थी। जब कैप्टन विलियम ने अपनी टीम के साथ इंटेरोगेट करना शुरू किया तो गांव के लोगों से ये पता चला कि कुछ 200 लोगों का गैंग है जो ठगी और डकैती को अंजाम देते हैं। गांव वालों से ये भी पता चला कि उनका लीडर जिसका नाम था बेरहम के बारे में अब अंग्रेजों ने पता करना चालू किया। उनको ये पता चला बेरहम जबलपुर में पैदा हुआ था। 1765 में उसका जन्म हुआ था। 17-18 साल की उम्र में वो एक आम बच्चे की तरह गांव में खेलता था। लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात होती है शाहिद आमिर अली से, जो कि ठगों के साथ जुड़ा हुआ था और डकैती को अंजाम देता था। व्यापारियों को वो लूटा करता था और इसी बीच उसने भी लूटपाट और ठगी चालू कर दी और फिर अली उसका राइट हैंड बन गया।
और उस समय एक लड़की जिसका नाम डॉली था, एक ब्रिटिश अफसर की लड़की प्यार के झांसे में फंसाकर उसका इस्तेमाल करने लग गया था। उस लड़की को व्यापारियों के आगे खड़ा कर देता था और उनको धोखे में फंसाकर लूट लेता था और फिर उसके बाद उनकी हत्या कर देता था। शुरुआत उसने डॉली के साथ करी, लेकिन डॉली ने उसका साथ छोड़ दिया था और अब अली उसका राइट हैंड उसके साथ था। लूटपाट के लिए कई नए तरीकों का इस्तेमाल किया। डॉली के जाने के बाद उसने एक नया तरीका अपनाया और वो व्यापारी बनकर लूटपाट को अंजाम दिया करता था। जैसे अगर 50-60 लोग एक रास्ते से गुजरने वाले होते थे तो वो 3-4 की ग्रुप में उन्हें ज्वाइन कर लेता था एक व्यापारी बनकर और उसके बाद कई दिनों तक उनका भरोसा जीतता था। जब ये लोग नंबर में ज़्यादा हो जाते थे उनको लूट कर ये मार देते थे। एक बंदे को मारने के लिए ये 3 लोग लगते थे। एक पैर पकड़ता था, एक हाथ पकड़ता था और बेरहम अपने रुमाल से उसका गला घोट देता था। एक ही रुमाल से 931 मर्डर बेरहम ने करे। रुमाल के दोनों सिरों पर वो 2 सिक्के बांध कर रखता था और उनसे ही वो उन्हें मौत के घाट उतार देता था। इतना ही नहीं, रुमाल से गला घोटने के बाद लाशों के घुटने तोड़कर उन्हें नदी किनारे फेंक देता था। अगर नदी नहीं होती थी तो उन्हें ज़मीन में गाड़ देता था। इनफैक्ट कई केसेस में उन लाशों के ऊपर बैठ के ये गुड़ खाया करते थे और जिस इंसान को भी ये गुड़ खिला देते थे वो इनकी गैंग का मेंबर बन जाता था। कैप्टन विलियम ने बहुत कोशिशें करी। लगभग कई सालों तक वो कोशिश करते रहे बेरहम को पकड़ने के लिए, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। 1832 में पहली बार अली उनके हाथ लग चुका था। अंग्रेज़ों ने अली को टॉर्चर करके सारी सच्चाई उगलवा ली थी। जहाँ जहाँ अली उनको लेकर गया, जब कैप्टन विलियम और उनकी टीम वहाँ पहुँची तो वहाँ पर करीब 5 लाख से ज़्यादा कंकाल उनको मिले। ऑलमोस्ट 5 लाख स्केलेटन्स वर देयर, जहाँ पर अली उनको लेकर आया था। अली ने यह भी बताया कि ये सारे कत्ल बेरहम ने नहीं करे, ये उनकी ट्राइब ने करे हैं जो पहले से मौजूद थी। अलग अलग जगहों पर अब सेंट्रल इंडिया से लेकर नॉर्थ साउथ इंडिया में पुलिस बेरहम को पकड़ने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन अंग्रेज़ों को लगभग 7 साल लग गए बेरहम तक पहुंचने के लिए। अली की डायरेक्शन की वजह से पहली बारी बेरहम 1839 में गिरफ्तार हो जाता है और बेरहम को जबलपुर के पास पकड़ा जाता है। वो बिल्कुल डरता नहीं है। वो पुलिस को साफ बता देता है कि मैंने 931 लोगों को मौत के घाट उतारा है एक रुमाल से, और अब बेरहम के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। लगभग 1 साल लग गया इस केस को कोर्ट के अंदर, और उस 1 साल के अंदर ये निकल कर आया कि लगभग 1400 लोग इस गैंग के अंदर शामिल थे जो बेरहम की मदद करते थे लूटपाट करने के लिए। साथ ही कुछ व्यापारी लोग भी इस कांड में मिले हुए थे और पुलिस ने इन 1400 लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और इसी बीच बेरहम को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। उसको जबलपुर में एक गुप्त जगह पे फांसी दी गई और बाकी गैंग मेंबर्स को पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। और जब बाद में इस पर जांच हुई तो ये मालूम हुआ कि वहाँ के व्यापारी भी इसमें मिले हुए थे। एक के बाद एक उन व्यापारियों की भी गिरफ्तारी हुई। सोचिए, लूटपाट अपनी जगह और ऐसी हैवानियत अपनी जगह। बेरहम को 75 साल की उम्र में फांसी हुई थी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम इस्टेब्लिश्ड है। 931 मर्डर, सोचिए 931 मर्डर उसने किए थे। जिस रुमाल से वो मर्डर किए थे वो पीले रंग का था और उसको कैप्टन विलियम अपने साथ ले गए थे। कहते हैं वो रुमाल आज भी अंग्रेजों के पास मौजूद है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्टेब्लिश्ड है बेरहम के नाम, और उसको बेरहम कातिल या फिर थग ऑफ बेरहम के नाम से भी जाना जाता था। एक ही रुमाल से इतने लोगों को मौत के घाट उतारना, क्या ये पॉसिबल है? जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो मैं भी हैरान था। एंड आई होप आपको इस स्टोरी सुनने में मज़ा आया हो। मैं आपके साथ रीसेंट केसेस डिस्कस करता हूँ जो कि कोर्ट के अंदर पेंडिंग है या चल रहे हैं। एंड मुझे लगा कि ये केस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत डिफरेंट था, इसकी स्टोरी लाइन बहुत डिफरेंट थी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं ये केस कैसा लगा और अगली स्टोरी आप मेरे से कौन सी सुनना चाहते हैं।